नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों अभी तक हमने बिजनेस की बहुत सारी बारीकियां जो है एकदम प्रैक्टिकल बारीकियां जो है वो सीख ली है। कौन सा बिजनेस करना है, कैसे करना है, पैसा कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा, परमाइसिस कितनी बड़ी हो, स्टाफ कैसे मैनेज होगा, पैसा कैसे लगाया जाएगा, माल कहाँ से आएगा, कैसे प्रोडक्शन होगी, कैसे सर्विस दी जाएगी, कैसे मार्केटिंग होगी, कैसे सेलिंग होगी, कैसे पैसा वापस आएगा, फिर मैं जो है जहाँ से पैसा मैंने लिया है उनको कैसे चुकाऊंगा, बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब तमाम तरह की बारीकियां हमने सीख ली हैं तो हमारा अब प्रमुख मुद्दा यह है कि पैसा कहाँ से आएगा। पिछले 2-3 वीडियो में हमने ये सीखा है कि पैसा कहां से आएगा। हमने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप से पैसा आएगा, हमने आपको बताया कि क्राउड फंडिंग से पैसा आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि बैंक लोन कैसे मिलेगा और बैंक में व्यवहार हमारा कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम अपने माँ बाप से, भाई बहन से, अपने रिश्तेदार से पैसा मांगते हैं बिजनेस करने के लिए, तमाम तरह के सवाल जवाब हमारे से किए जाते हैं, उसके बावजूद भी बहुत बार जो है हमें पैसा नहीं दिया जाता है। उसके बाद भी हम अपने परिवार वालों का सम्मान करते हैं, अपने रिलेटिव का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों जो पैसा हमें देता है उसको बड़े भाई की तरह, रिलेटिव की तरह, परिवार वालों की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। बैंक वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। इसीलिए बैंक में हमारा व्यवहार भी जो है वो उम्दा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। सवाल जवाब करना उनका काम है, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा जो है आपको दे रहे हैं, वो पैसा आपको दे रहे हैं जिसके लिए वो जवाबदार हैं, जिसके लिए वो अकाउंटेबल है। तो अपना व्यवहार जो है हमें बैंक में बनाना होगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने बिजनेस के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंड होना चाहिए कि हम जो है कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसा पैसा उसमें लगाएंगे, कितना लगाएंगे, परमाइसिस कहाँ होगी, रेंट कितना देंगे, स्टाफ को सैलरी कितनी देंगे, हमारा टोटल खर्चा कितना लगेगा, फिर प्रोडक्शन कैसे करेंगे, माल कहाँ से लेंगे, माल को बेचेंगे कैसे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, कौन करेगा, सारे तमाम तरह की चीजें हमारे दिमाग में खाका होना चाहिए। बिजनेस आइडिया का पूरा एनालिसिस हमने कर लेना चाहिए, गुणा गणित कर लेना चाहिए, नफा नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर हम अपने बिजनेस के प्रति क्लैरिटी है, क्लियर है, तो हम बेहतर तरीके से उसको अगले वाले को समझा पाएंगे। और दोस्तों अगले वाला कौन है? वो है बैंक वाला। वो 5-10 मिनट में आपको जज कर लेता है, नाप तोल कर लेता है कि आप जो है बिजनेस चलाने लायक हो या नहीं हो, आप जो है बैंक का पैसा वापस कैसे कर सकते हो, करोगे या नहीं करोगे। तो दोस्तों वो आपको जज कर लेता है। वो जज करता है आपके व्यवहार से, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड से कि आप अपने बिजनेस के प्रति कितने सजग हो, आप अपने बिजनेस को हंसकर करोगे कि नहीं करोगे, मेहनत से करोगे कि नहीं करोगे, या आप अपने बिजनेस के प्रति आपके माइंड में क्लैरिटी है कि नहीं है। तो आपको तोला जाता है, जज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है बैंक स्टाफ के द्वारा, बैंक मैनेजर के द्वारा, बैंक अधिकारी के द्वारा। तो दोस्तों आपका व्यवहार जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका व्यवहार जो है बहुत अच्छा, प्रोफेशनल, उम्दा होना चाहिए। तो ये पहली कड़ी है कि आपको जो है लोन मिल जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? पहले तो अपने बिजनेस का एक खाका बनाना चाहिए, पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि कितना पैसा हम इसमें लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, क्या खर्चा होगा, कितना पैसा वापस आएगा, फिर हम बैंक की किस्त ऐसे दे सकते हैं। सब कुछ गुणा गणित आप कर लीजिए। उसके बाद जो है आप बैंक में जाइए। उसके बाद जो है बैंक में जाने से पहले जो है आप एक फाइल तैयार कर लीजिए। उसमें आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वो सब उसमें लगा होना चाहिए। उसके बाद जो है आप अगर परमाइसिस की जो आपके लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, जैसे उद्यम आधार, जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह भी उसमें लगाना चाहिए। अगर पहले से आपका कहीं बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो उसकी स्टेटमेंट भी उसमें आप लगानी चाहिए। अदरवाइज जो आपकी बचत खाते की है, आपके सेविंग अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपको उस फाइल में लगानी चाहिए। 2-4 फोटो भी आपको लगा लेने चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपकी परमाइसिस जो रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट लगना चाहिए, लीज पे है तो लीज एग्रीमेंट लगना चाहिए। आपकी खुद की परमाइसिस
है तो उसका भी को प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जो है आप बैंक में करंट अकाउंट खुलवाइए। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप QR कोड जरूर लीजिए, क्योंकि आजकल QR कोड का ज़माना है। हम अपनी दुकान पे, संस्थान पे, फैक्ट्री में QR कोड लगा के पेमेंट पा सकते हैं आसानी से और पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चेक बुक जरूर लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग भी जरूर लेनी चाहिए ताकि आप एक मैच्योर प्रोफेशनल बिजनेसमैन दिखो। उसके बाद जो है अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है तो जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वही उस अकाउंट में करनी चाहिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। कैश की ट्रांजैक्शन हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमारे पास GST सर्टिफिकेट है, GST रिटर्न है, तो हमें GST रिटर्न की भी स्टेटमेंट भी उस फाइल में लगानी चाहिए। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो भी हमें उस फाइल में लगाना चाहिए और प्रॉपर अकाउंट में टर्नओवर करना चाहिए। और अगर हमारा नया बिजनेस है तो हमें जो है हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी QR कोड लेनी चाहिए और सेविंग अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन जो है वो करनी चाहिए ताकि बैंक से एक व्यवहार बना रहे, एक लेन देन जो है बना रहे। और दोस्तों अगर हमने कोई लोन लिया था कभी भी किसी भी तरह का बैंक से तो दोस्तों टाइमली रिपेमेंट करना चाहिए ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर जो है, क्रेडिट रिपोर्ट जो है, सिविल स्कोर जो है वो भी दुरुस्त रहे। अगर वो भी जो है फॉल्टी है, डिफॉल्टी है तो दोस्तों उसमें भी हमें लोन लेने में परेशानी आती है। तो दोस्तों अगर हमारा सिविल स्कोर में कोई हिस्ट्री नहीं है, आज तक हमने कोई लोन नहीं लिया है, तो हमारा सिविल स्कोर जो है वो -1 दिखाएगा। वो अच्छा नहीं होता। बहुत भाई ये बोलते हैं कि -1 है, हमें तो आज तक बैंक से जो है लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भाइयों ये इतनी अच्छी बात भी नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि आप बहुत समझदार हो, क्लेवर हो, सियाने हो और आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो लेकिन आप हर जगह ये बोलते हो मैं तो MBA को मार देता हूँ, मैं तो MBA जो है उससे अच्छी जानकारी रखता हूँ। इस तरह की बात अक्सर लोग बात करते हैं, लेकिन जो MBA है उसकी क्वालिफिकेशन दिखाती है कि वो MBA है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, डिग्री कर रखिए, जो भी कर रखिए, आपकी क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है तो वही दर्शाता है। इसी तरह अगर आपका सिविल स्कोर -1 है, आपने कोई लोन नहीं लिया है तो वो उतनी अच्छी भी बात नहीं है। बैंक जाने से पहले या आप कोई बिजनेस लोन लेने से पहले जो है कोई गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड छोटा मोटा हमें जरूर ले लेना चाहिए ताकि हमारा -1 जो है वो हट जाए, हमारी एक क्रेडिट हिस्ट्री हो, प्रॉपर उनकी जो है पेमेंट हमने रिपेमेंट हमें करना चाहिए। तब जाके जो है हमारा बैंक से व्यवहार बढ़ता है। उसके आधार पर जो है बैंक वाले ये तय करते हैं कि हमें जो है इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि बैंक जो है वो ब्याज का बिजनेस करता है, ब्याज का धंधा करता है। बैंक जो है वो तैयार है आपको लोन देने के लिए। अगर आपको बैंक लोन देगा तब आप जो है उसको बैंक को ब्याज दोगे, बैंक को जब ब्याज दोगे तो तब बैंक के खर्चे निकलेंगे। तो बैंक जो है बिल्कुल तैयार रहता है आपको लोन देने के लिए। MSME सेक्टर को जो है गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, तो बैंक और भी आसानी से आपको लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर आपको कोई लोन लेने से रोक सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो। अगर आपको कोई बैंक लोन जल्दी दिलवा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो। आपका व्यवहार, आपकी अपने बिजनेस के प्रति जो क्लैरिटी होगी वो आपको जल्दी जो है लोन दिलवा सकता है या आपका लोन जो है वो रिजेक्ट करवा सकता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए बैंक में और प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, अपने दस्तावेज लगाइए, एक फाइल बनाइए और जाके बैंक अधिकारी के सामने, बैंक मैनेजर के सामने अपने बिजनेस को रखिए कि साहब मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरी ये एक्सपर्टाइज है, मैंने इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, मैं इसको इतना टाइम दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतने अनुशासन के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं स्टाफ को ऐसे मैनेज करूंगा, मैं जो है प्रोडक्शन ऐसे करूंगा, माल यहाँ से आएगा, मैं जो है इसकी मार्केटिंग ऐसी करूंगा, एडवर्टाइजमेंट ऐसी करूंगा, सेलिंग ऐसी करूंगा, इस तरह से पैसा आएगा, इतनी मेरे को मशीन लेनी है, इतना मेरे को डे टू डे खर्चा करना है, इतने मेरे को बैंक लोन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में जो है अच्छे तरीके से जो है व्यवहार करके जो है बैंक बिजनेस से पैसे कमाऊंगा, उसके बाद जो रिटर्न आएगा इस तरह से जो है इतना मेरे को बचेगा, इतने से मैं जो है बैंक की किस्तें वापस कर दूंगा, बैंक का ब्याज जो है वापस कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से अकाउंट टर्नओवर करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से बैंक लोन दिलवा सकते हैं। तो हमने जाना है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, बैंक
लोन कैसे मिलता है, क्राउड फंडिंग क्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि पैसा कहां से आ सकता है। तो दोस्तों हम स्टेप टू स्टेप जो है बिजनेसमैन बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।